स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आपने फिजिक्स पाठशाला में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 9 की। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है 9, जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। उसका एक शानदार टॉपिक मैंने लिया है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, या तो डेरिवेशन पूछी जाती है या फिर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, बट हर बार 2 नंबर में पक्का पूछा जाता है। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, आज बहुत ही शानदार तरीके से अपन इस टॉपिक को खत्म करेंगे, तो लगातार वीडियो में बने रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। एफ और आर में संबंध की बात करते हैं। एफ और आर में बोले तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के में संबंध की मैं बात करूंगा। मान लो कोई भी अपने पास एक गोली दर्पण है। क्या है? गोली दर्पण है। क्या है दोस्तों? गोली दर्पण है, जिसका ये तो एक परावर्तक पृष्ठ है। क्या कहलाता है? परावर्तक पृष्ठ है। अब इसका बिंदु होता है मुख्य एक्स, यहां से होके गुजरता है मुख्य एक्स। ठीक है, अब अनंत से आने वाली प्रकाश किरण बिंदु एम से टकराकर, मैंने इस पॉइंट को दिया है एम पॉइंट। ठीक है, बिंदु एम से टकराकर हमेशा कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। कहां से गुजरती है? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अब देखने में ऐसा लग रहा है कि प्रकाश के परावर्तन की बात हो रही है। अब परावर्तन में अपन को अभिलंब की जरूरत पड़ रही थी, इसलिए इसमें अभिलंब की अगर बात करूंगा तो वो कहां से होके निकलेगा? वक्रता केंद्र से होके निकलेगा। ठीक है, ये है अपना वक्रता केंद्र। ठीक है, तो ये तो हो गया फोकस बिंदु एफ, ये वक्रता केंद्र हो गया सी। ठीक है, इतनी बात होगी दोस्तों। अब हमें चाहिए क्या? एफ और आर में समझ चाहिए। अब एफ और आर में समझ चाहिए, सभी की सभी जो दर्पणों से जो दूरियां नापी जाती है वो हमेशा ध्रुव से नापी जाती है, मतलब पोल से नापी जाती है। तो ये इसका ध्रुव है। ठीक है, अब जितनी भी दूरियां मैं लूंगा, जैसे कि फोकस दूरी क्या होगी? स्मॉल एफ, वो कहां तक होगी? यहां से लेके और इसके बीच की दूरी होगी। ठीक है, और वक्रता त्रिज्या की बात करूंगा तो वो कितनी होगी? यहां से लेके और यहां तक की हो जाएगी। ठीक है, इसकी बात करूंगा। उसके बाद देखो अब क्या किया था? प्रकाश के परावर्तन में अपन ने यहाँ पे तो एंगल आई लिया था, यहाँ पे एंगल आर लिया था नहीं लिया था? लिया था। ठीक है, तो वहां पे क्या करके हैं? एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर होता है। ये सब तो पीछे करके हैं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि एंगल जो आई है वो एंगल आर, वो हो दोनों होंगे थीटा के बराबर। ठीक है, थीटा बराबर मैंने रख दिए, तो मैं इनको मिटा के यहाँ पे थीटा करता हूँ और यहाँ पे भी थीटा करता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी मैं थीटा करता हूँ। इतनी बात हो गई। उसके बाद अब जरा देखो एंगल, देखो अगर यहाँ पे थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा? थीटा ही होगा। देखो थोड़ा सा मैं मार्क करके बता दूं या फिर अलग करके बता दूं। जेड वाली सीन दिख रही है, जेड वाला सीन दिख रहा है। यहाँ पे अगर एंगल थीटा होता है तो हमेशा डेफिनेटली ये एंगल भी थीटा का रहता है। तो एक एंगल की ये बात होगी, इतनी बात होगी, तो मैं इसको कर दूंगा थीटा। ठीक है, एक और जेड बन रहा है, ये बन रहा है। ठीक है, मैं इसको भी अलग कर रहा हूँ। पूरे टोटल दोनों एंगल जुड़ जाएंगे। थीटा थीटा कितना होता है? 2 थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा? 2 थीटा। तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा? 2 थीटा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा डायग्राम के बारे में अपन लिखेंगे। ठीक है, तो लिख रहा हूं, माना माना एक गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण है। माना एक गोलीय दर्पण है जिसकी मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, जिसकी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली, आपतित होने वाली, आपतित होने वाली प्रकाश किरण, आपतित होने वाली प्रकाश किरण, आपतित होने वाली प्रकाश किरण बिंदु एम से टकराकर या फिर बिंदु एम पर टकराकर, बिंदु एम पर टकराकर मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। इतनी बात होगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अब उसके बाद बिंदु एम से, बिंदु एम से, बिंदु एम से मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब, डाला गया लंब। अब मैं लंब की बात करूंगा तो ये मानो कि यहाँ पे ये जो लंब आ रहा है, डाला गया लंब लगभग क्या होगा? लगभग
लगभग बिंदु P पर मिलता है। ठीक है, ये अपन ने डायग्राम के बारे में थोड़ा बहुत लिख दिया। ठीक है, अब मैं बात करूंगा अपने प्रूफ करने की बात करूंगा मैं। ठीक है, चित्र से। ठीक है, तो मैंने त्रिभुज लूंगा, त्रिभुज MCP से। क्या बात करूंगा? MCP से। तो मैं यहाँ पे निकालूंगा टेन थीटा। क्या निकालूंगा? टेन थीटा। अब टेन थीटा पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो इसके अंदर लंब क्या होगा? MP अपॉन क्या हो जाएगा? CP। क्या हो जाएगा? CP। इक्वेशन इसको मैं देता हूँ फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद वापस सेकंड की बात करूंगा तो मैं एरो का निशान लगा के बात करूंगा त्रिभुज MFP से। किसकी बात करूंगा? इस वाले की बात करूंगा। पहले मैंने इसकी बात की थी पूरे की, अब इसकी बात करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या करूंगा? टेन थीटा यहाँ पे निकालेंगे, टेन अगला है 2 थीटा। ठीक है, तो लंब बटे आधार, लंब क्या हो जाएगा इसमें? MP हो जाएगा और आधार इसका क्या होगा? FP होगा। ठीक है, इतनी तो बात हो गई, इक्वेशन 2 बन गया। अब हमेशा यदि थीटा अति अल्प हो तो बोले तो छोटे होने मतलब साइन कॉस थीटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन और कॉस और टेन थीटा का मान लगभग थीटा के बराबर ही होते हैं। सारे क्या होते हैं? थीटा के बराबर होते हैं। तो अपने फोन का कैलकुलेटर है उसमें निकाल के आप देख सकते हो, थीटा के बराबर ही होता है। तो मैं मान लूंगा हो तो टेन थीटा है वो अप्रोक्सीमेट लगभग थीटा के ही बराबर होता है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से तो मैं बात करूंगा थीटा बराबर क्या हो जाएगा? MP अपॉन CP और अगली बन जाएगी थीटा बराबर MP अपॉन FP। ठीक है, इसको दे दिया मैंने समीकरण 3, इसको दे दिया समीकरण 4। ठीक है, अब समीकरण 4 समीकरण 3 का मान रखने पर ठीक है, देखो 2 मल्टीप्लाई इस थीटा का मान ये रहा अपने पास, तो थीटा का मान क्या रखूंगा? MP अपॉन CP और इधर क्या आ जाएगा? MP अपॉन FP। इतनी बात होगी। उसके बाद देखो MP से MP कैंसिल हो रहा है, हो गया। उसके बाद क्या बन रहा है? जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या हो रहा है? चलो पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि 2 अपॉन CP बन गया और 1 अपॉन FP बन गया। अब बात करेंगे चिन्ह परिपाटी की। किसकी बात करेंगे? चिन्ह परिपाटी की अपन बात करेंगे। चिन्ह है परिपाटी। ठीक है, चिन्ह परिपाटी लगभग पीछे पड़ गया है होंगे सारे सारे। ठीक, चिन्ह परिपाटी तो हमेशा अवतल दर्पण हो या वक्रता कुछ भी हो, उसकी अवतल दर्पण हो या फिर चाहे उत्तल दर्पण हो, उसकी वक्रता त्रिज्या, जैसे कि यहाँ पे मैं R की बात करूंगा तो CP है वो है R, वो किसी होगी? माइनस की होगी। ठीक है, और जो F है फोकस बिंदु वो भी माइनस का होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 2 अपॉन माइनस का R अपॉन 1 अपॉन F माइनस का। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को वज्र गुणा कर देंगे तो R बराबर 2F हो जाएगा या फिर F बराबर R/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा अर्थात मतलब दैट इज फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो में लास्ट तक बने रहे तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो में कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।